हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके वीडियो और चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। अलग अलग साइंस में अलग अलग भाव लॉर्ड्स की हमारी सीरीज में आज हम चौथे भाव के बारे में बात करेंगे। अब चौथे भाव के उतने ज्यादा इम्प्लीकेशंस या कनेक्शंस नहीं हैं, जितने कहें तो मिसाल के तौर पर 5वें भाव के हैं या 11वें भाव के हैं, लेकिन इसके पास सबसे जरूरी इम्प्लीकेशंस हैं। और जबकि अलग तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से, यह जिंदगी के दूसरे तरह के क्षेत्रों से भी जुड़ जाता है। हालांकि सबसे जरूरी क्षेत्र जिनसे चौथा भाव जुड़ता है वे हैं मिसाल के तौर पर आपकी माँ, आपकी घरेलू शांति और आपकी खुशी और आपकी जायदाद। ये तीन बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं। मुख्य रूप से चौथा भाव इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा है या इन्हीं के बारे में है। हालांकि इनडायरेक्ट तरीके से या अलग ढंग से, या यह ऊंची शिक्षा के बारे में भी है। यह छोटे सिबलिंग्स की कमाई से भी जुड़ा है, आपको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, वगैरह वगैरह। तो चौथे भाव में जो मेष राशि में जाता है, यह वो शख्स है जो घर के मामलों में, परिवार के मामलों में बहुत बहुत सक्रिय रूप से शामिल होता है और मिसाल के तौर पर अपनी माँ की भलाई में, अपनी माँ की सेहत में भी सक्रिय दिलचस्पी लेता है, देखना चाहता है कि माँ ठीक है या नहीं। बहुत सारे परिवारों में आपको माँ का शामिल होना या माँ के साथ रहना या माँ से जुड़ाव या माँ का मदद करने की कोशिश करना भी मिल सकता है। तो घर में माँ का ज्यादा सक्रिय शामिल होना है या कुछ मातृस्नेह है। अगर माँ का इतना सक्रिय शामिल होना नहीं है तो यह शख्स खुद बहुत बहुत सक्रिय हो जाता है और घर के क्षेत्रों के प्रति बहुत बहुत हमदर्द हो सकता है, चाहे वह जायदाद हो या परिवार। और तो घर के मामलों में बहुत बहुत मजबूत सक्रिय शामिल होना, जायदाद बनाने में सक्रिय शामिल होना भी वह शख्स होगा जो जायदाद को गौर से देखेगा और फिर जायदाद बनाएगा। और यह हमेशा किसी अच्छे सौदे की तलाश में रहता है। अगर उसके या उसके रास्ते में कोई अच्छा सौदा आता है तो जायदाद के मामलों में निवेश करने में संकोच नहीं करता और इसी तरह शख्स सक्रिय दिलचस्पी के जरिए, तेज नजर के जरिए अपनी जायदाद बनाएगा। हमेशा परिवार का बचाव करेगा, परिवार के साथ खड़ा रहेगा और परिवार का आक्रामक तरीके से समर्थन भी करेगा। कभी कभी तब भी जब परिवार का सदस्य थोड़ा गलत हो या और ज्यादा गलत हो, तो अपने बच्चों का बचाव भी कर सकता है, अपने जीवन साथी का बचाव करेगा, दूसरे परिवार वालों का बचाव करेगा और परिवार के लिए काम करवाने में आक्रामक होगा। बहुत मेहनत करेगा ताकि उसका परिवार खुश रहे, उसका घर परिवार सुरक्षित रहे, उसकी जायदाद सुरक्षित रहे और उनकी सुरक्षा और हिफाजत के लिए अपनी सीमा से बाहर भी जाएगा। और तो घर पर कुछ दूसरी गतिविधियां भी करना पसंद कर सकता है। घर पर हमेशा मजा रहता है, घर का माहौल बहुत बहुत जीवंत रहता है, यह हर समय बहुत शांत और शांत नहीं रहता। मेष ऊर्जा के शामिल होने के साथ घर पर हर समय कुछ न कुछ होता रहता है। शख्स किसी तरह का समस्या समाधान करता या घर पर हीलर भी हो सकता है, तो वह हमेशा घर पर मदद करने की कोशिश करता है। अगर कुछ सही नहीं चल रहा है तो वह उसे सुधारने की कोशिश करेगा, मदद लेने की कोशिश करेगा, बाहर से मदद लेने की कोशिश करेगा। वह इसे जीवन साथी या किसी और परिवार वाले के कंधों पर नहीं छोड़ेगा। वह शामिल होगा, परिवार का बचाव करने की कोशिश करेगा, जायदाद की सुरक्षा करने की कोशिश करेगा और वह शख्स होगा जो घर या परिवार के मामले में भावनाओं को उभारने या उनकी देखभाल करने और उनका बचाव करने में सबसे आगे रहेगा। चौथे भाव का लॉर्ड वृषभ राशि में एक निश्चित दृष्टिकोण के बारे में है, जिसे बाहरी लोग, परिवार के भीतर कुछ लोग थोड़ा कठोर या थोड़ा जिद्दी भी कह सकते हैं, लेकिन यह इसी सिद्धांत, बहुत जिद्दी दृष्टिकोण के कारण है, अगर कोई इसे ऐसा कहना चाहे, लेकिन एक बहुत केंद्रित तरीका कि वह अपने परिवार को कैसे देखता है, अपनी जायदाद को कैसे देखता है, परिवार के मामलों और जायदाद बनाने को कैसे देखता है। तो बहुत अड़ियल ढंग से, बहुत बहुत केंद्रित तरीके से वे परिवार के मामलों, जायदाद के मामलों को निपटाएंगे, उस तरह से जायदाद बनाएंगे और इस बारे में भी बहुत जिद्दी होंगे कि मुझे घर बनाना है, मुझे अपना घर सुरक्षित करना है, मुझे आर्थिक सुरक्षा चाहिए।
तो आगे घर आर्थिक सुरक्षा के बारे में भी है, न कि सिर्फ भौतिक चार दीवारें। अगर उनके पास भौतिक चार दीवारें हैं लेकिन उनके पास आर्थिक सुरक्षा नहीं है और वे नहीं जानते कि भविष्य सुरक्षित है, तो वे बहुत सहज नहीं होते और वे आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए मेहनत करेंगे ताकि घर भी सुरक्षित रहे। वे अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी बहुत सुरक्षात्मक होंगे और वे बाहरी लोगों या किसी भी बाहरी शिकायत से खुद का बचाव करने के लिए जिद्दी होंगे, भले ही वह वैध हो। लेकिन साथ ही कभी कभी घर पर भी कभी कभी परिवार के सदस्यों को लग सकता है कि वह या वो चौथे भाव वृषभ वाला शख्स जिद्दी है, अपना रास्ता चाहता है, सुनता नहीं और कभी कभी आसानी से नहीं मानता। लेकिन चौथे भाव का लॉर्ड वृषभ में वाला शख्स सोचता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ और यह उचित है, यह जरूरी है और इसके कारण ढूंढेगा कि वह अपने परिवार का बचाव क्यों करता है, परिवार के साथ क्यों खड़ा रहता है, अपने परिवार की सुरक्षा भी करता है और अपनी जायदाद और अपनी आर्थिक सुरक्षा के बारे में भी बहुत जिद्दी है। परिवार के साथ भी सीधी बात करने वाला, घर की बात आने पर घर के मामलों और परिवार के मामलों को एक निश्चित नजरिए, एक निश्चित दिशा, एक निश्चित मूल्यों में देखने पर वह कुदाल को कुदाल कहेगा और तो घर पर बैल बन जाता है, थोड़ा जिद्दी लेकिन वह शख्स जो अपने परिवार के साथ सुख दुख में खड़ा रहेगा। चौथे भाव का लॉर्ड मिथुन राशि में एक ऐसा घर है जो संचार, खुलापन, बातचीत, यह समझने की कोशिश पर आधारित है कि वह क्या सोचता है। घर का माहौल पूरी तरह से चर्चा करने और सुलझाने के बारे में है। चौथे भाव के लॉर्ड मिथुन में चुनौती यह हो सकती है कि शख्स सुबह कुछ कहता है और शाम तक परिवार वाले सोच सकते हैं कि आपने सुबह यह कहा, अब आप यह करवाना चाहते हैं, हमें क्या करना है। कल आपने यह कहा या एक हफ्ता पहले आपने यह कहा, अब आप यह कह रहे हैं। तो परिवार वाले कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि शख्स वास्तव में क्या चाहता है। कई बार स्पष्टता शख्स के दिमाग में होती है लेकिन वह उतना अच्छा संचार नहीं कर पाता अगर उसका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है या अगर उसका बुध रेट्रोग्रेड है। घंटों स्थिति का बचाव कर सकता है, केवल अगले दिन स्थिति बदलने के लिए यह सोचे, नहीं नहीं नहीं, ठीक है तो यह ठीक है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा जीवन साथी है, मुझे किसी बात पर इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए था। और तो यह जल्दी बदल भी जाता है, हालांकि तब तक परिवार उस बात पर आ गया होगा जिसके लिए वह बहस कर रहा था और फिर परिवार सोचता है, ठीक है, हम उस बात से सहमत थे जो हमने कल दी थी, अब हमें क्यों बदलना है। तो परिवार को भी कभी कभी हमेशा चौकस रहना पड़ता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। वह शख्स जो घर बनाना पसंद करता है, घर के लिए एक निश्चित ब्रांडिंग चाहता है, घर के लिए एक निश्चित छवि चाहता है, तो वह शख्स जो रंगों और क्या किया जाना चाहिए, क्या कहाँ अच्छी तरह रखा जाना चाहिए में बहुत शामिल होता है, वह अपने दोस्तों को भी बताना चाहेगा जो आते हैं कि उसने एक निश्चित रंग क्यों चुना, एक निश्चित पेंटिंग क्यों चुनी। तो घर के बारे में बहुत संवादात्मक, अपने रिश्ते में बहुत संवादात्मक, अपनी जायदाद में वह उन्हें कैसे बनाता है इस बारे में बहुत संवादात्मक। और वह शख्स है जो अपने संचार के कारण कभी कभी कुछ चीजें चाहने वाले के रूप में सामने आने के कारण समस्याओं में पड़ सकता है, लेकिन वह शख्स भी जो अगले दिन अधिक लचीले, परिवार के मामले में अधिक मिलनसार, लेकिन प्यार भरे रिश्तों के मामले में भी पलट सकता है। अब चौथे भाव में कर्क राशि वह शख्स है जो अपने घर से बहुत जुड़ाव रख सकता है और कई बार क्योंकि भावनाएं शामिल होती हैं, घर में ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो किसी पुरानी याद से जुड़ी हों। उनके पास पुराना फर्नीचर का टुकड़ा हो सकता है जो किसी परिवार के सदस्य या पिता या मेरी माँ या चाची या दादा ने इस्तेमाल किया था। उनके लिए अपनी पहली कार या पुरानी कार को अलविदा कहना आसान नहीं है। कार से जुड़ी यादें होंगी, फर्नीचर के एक निश्चित टुकड़े से जुड़ी यादें होंगी, एक निश्चित पेंटिंग से जुड़ी यादें होंगी। तो घर में बहुत सी चीजें होंगी जहां हमेशा कुछ न कुछ जुड़ा होता है, कुछ भावना, कुछ एहसास जो हमेशा जुड़ा रहता है। और तो कभी कभी शख्स अपना पुराना घर बेचना नहीं चाहेगा बल्कि दूसरा घर भी खरीद लेगा।
तो उसके पास 2 या 3 जायदादें हो सकती हैं। अगर यह मकर राशि वाला शख्स होता तो वह शायद उन 2 या 3 प्रॉपर्टीज को बेचकर एक बड़ा घर ले लेता और कहता क्योंकि यह अधिक व्यावहारिक है। लेकिन कर्क राशि वाले शख्स के लिए वह एक प्रॉपर्टी किराए पर दे सकता है और दूसरी में रह सकता है और पहली प्रॉपर्टी को जाने नहीं देना चाहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी शायद वह है जहां वह बड़ा हुआ, जो उसके माता पिता के स्वामित्व में थी या उनकी यादें उससे जुड़ी हैं। इसी तरह उसके पास ऐसी जायदादें भी हो सकती हैं जिनके कनेक्शन हैं। मिसाल के तौर पर उसके पास 2 या 3 कारें हो सकती हैं और पुरानी कार भी घर में कहीं खड़ी होती है, जाने देना आसान नहीं। जबकि नई कार भी खरीदी जाती है या पुरानी कार बेचने के बजाय परिवार में किसी को दे देता है ताकि वह उस कार को देखता रहे। यह वह शख्स है जो हमेशा घर पर मदद करता है, जो हमेशा घर में शामिल रहता है और उसके घर में बहुत सी तस्वीरें भी होती हैं जो यादों से जुड़ी होती हैं, पुरानी यादों से जुड़ी होती हैं। चौथे भाव में कर्क राशि वाले ऐसे लोगों के घर का कुछ हिस्सा काम से जुड़ा हो सकता है या वे काम से घर जल्दी भागना पसंद कर सकते हैं। वे काम पर बहुत समय नहीं बिताना चाहते और जल्दी घर भागते हैं और इसलिए कई बार वे कुछ काम घर भी ले आते हैं। तो वे जल्दी घर भागना पसंद करते हैं, बैठते हैं, कुछ घर का सामान निपटाते हैं, शायद अपना डिनर खत्म करते हैं और फिर सोने से पहले अपना काम खत्म करते हैं। कभी कभी चौथे भाव में कर्क राशि वाले लोगों के पास होम ऑफिस भी हो सकता है। इनमें से कुछ लोगों का घर उन कुछ क्षेत्रों में भी शामिल हो सकता है जिन्हें उन्होंने बाहरी दुनिया से जोड़ा है। मिसाल के तौर पर अगर वे ब्लॉग लिख रहे हैं, अगर वे वीडियो बना रहे हैं, अगर वे इंस्टाग्राम पर हैं, तो उनके घर का कुछ हिस्सा उनके वीडियो, उनके सोशल वर्क, उनके ब्लॉग में भी झलक सकता है। चौथे भाव का लॉर्ड सिंह राशि में वह शख्स बनना चाहता है जो नियंत्रण में होने के रूप में देखा जाना चाहता है। इसीलिए कभी कभी वे परिवार पर नियंत्रण रखने वाले के रूप में सामने आ सकते हैं। जवाबदेह होने की जरूरत है, मुझे जिम्मेदार होना है, इसलिए मुझे नियंत्रण में होना है, या चीजें नियंत्रण में होनी चाहिए, चीजें हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। और तो घर पर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां शख्स अपनी जरूरत से ज्यादा शामिल हो सकता है और इसलिए लोगों को लगता है कि पिता या माता थोड़े नियंत्रित करने वाले हैं और वह भी शख्स है जो हर चीज में अपना हाथ पैर डालना चाहता है। चौथे भाव सिंह वाले शख्स के लिए वे सोचते हैं कि घर के लिए यह मेरी जिम्मेदारी है, अंततः सही या गलत मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि घर कैसे काम करता है, घर कैसे सुरक्षित है, घर कैसे खुश है और इसलिए मुझे हर चीज के बीच में शामिल होने की जरूरत है और इसीलिए निर्णय लेने में मुझे शामिल होना चाहिए। कुछ निर्णय लेने में शख्स को उतना शामिल होने की जरूरत नहीं होती जितना वह शामिल होता है, लेकिन कभी कभी वे वह बात भूल जाते हैं और इसलिए छोटी छोटी बातों में भी वे अपनी उपस्थिति महसूस करवाना चाहते हैं। और कभी कभी या आमतौर पर अधिकतर उनकी बातचीत में, चर्चा में जो हो रही है, अंतिम शब्द उनके ही होते हैं, चाहे निर्णय भी लिए जा रहे हों। और अगर उनकी सहमति के बिना निर्णय लिया जाता है तो कभी कभी वे थोड़ा बाहर महसूस करते हैं, वे इतना शामिल भी महसूस नहीं कर सकते और एक हद तक वे अपमानित या अवमानित भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनकी राय नहीं ली गई। ऐसा शख्स तारीफ पसंद करेगा। अगर वह घर पर कुछ चीजों का ख्याल रखता है तो वह परिवार से कहना चाहेगा, आपने कितना अच्छा काम किया है, यह बहुत अच्छा है, घर पर होना कितना अच्छा है। तो उसे कभी कभार तारीफें पसंद हैं, इसलिए उसे लगता है कि ठीक है, मैंने सच में कर दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अगर उसे वह फीडबैक नहीं मिलता, खास तौर पर अच्छा फीडबैक, तो उन्हें लगता है कि वे नियंत्रण में नहीं हैं, वे अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह नहीं निभा रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा। कभी कभी जीवन साथी शख्स को थोड़ा आत्ममुग्ध समझ सकता है, हालांकि शख्स हमेशा अपने परिवार की रक्षा करता है और थोड़ा अधिक सावधान भी हो सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि बीमा हो, परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य देखभाल हो ताकि सब कुछ नियंत्रण में रहे।
चौथे भाव का लॉर्ड कन्या राशि में इस बारे में अधिक है कि घर कैसे व्यवस्थित है। घर व्यवस्थित है, घर अच्छा साफ है और यह एक अच्छा काम करने वाला घर है और यह एक ऐसा घर है जो उपयोगी चीजों का मिश्रण है, लेकिन स्वादिष्ट चीजों का भी, क्योंकि कन्या राशि वाला बहुत उत्तम स्वाद या अच्छे स्वाद वाला शख्स है, या कम से कम शख्स ऐसा सोचता है कि मेरा स्वाद अच्छा है या दूसरों से बेहतर, और इसलिए घर में बहुत शामिल रहता है। छोटी छोटी चीजें भी क्रम में होनी चाहिए, चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। हर चीज के लिए एक जगह है और यह चेतावनी देता है कि परिवार के सदस्यों और दूसरों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस्तेमाल के बाद चीजें कहाँ रखनी हैं। साफ सुथरे और चमकदार क्षेत्र, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को जगह देना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ समय बिताना। और तो कई बार लोगों को यह बताते हुए सामने आ सकता है कि चीजें कैसे करनी हैं, न केवल क्या करना है बल्कि कैसे करना है। तो वह कहेगा, लेकिन तुमने यह नहीं किया, लेकिन तुमने ढक्कन कसकर नहीं बंद किया, और छोटी छोटी बातों में पड़ जाता है। तो दूसरे परिवार वाले कह सकते हैं, ठीक है, मुझे अपने तरीके से करने दो, तुम्हें मुझे हर समय बताना क्यों है कि मुझे चीजें तुम्हारे तरीके से कैसे करनी हैं? मुझे चीजें तुम्हारे तरीके से क्यों करनी हैं? क्योंकि मैं भी काफी अच्छा काम करूंगा। अगर कोई खाना पका रहा है लेकिन चौथे भाव के लॉर्ड कन्या के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं करता, तो शख्स को खाना काफी अच्छा नहीं लग सकता। बाकी सभी को बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन चौथे भाव में कन्या राशि वाले शख्स को लग सकता है, ठीक है, यह बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन अगर तुमने मेरे बताए तरीके या प्रक्रिया के अनुसार पकाया होता तो यह और बेहतर होता। तो यह शख्स घर के मामलों में, परिवार के मामलों में थोड़ा अधिक बारीकी पसंद के रूप में सामने आ सकता है और अपनी जरूरत से थोड़ा अधिक शामिल होने के रूप में सामने आ सकता है। तो चौथे भाव का लॉर्ड तुला राशि में इस बारे में अधिक है कि वे घर में कैसा महसूस करते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ कैसा महसूस करते हैं, और क्या उन्हें लगता है कि घर पर संतुलन है। इन लोगों के लिए उनकी जिंदगी पूरी तरह से या उनका घर पूरी तरह से रिश्ते के बारे में है। अगर उनके पास एक अच्छा घर है, सुंदर जगह, सुंदर स्थान, लेकिन उस जीवन स्थान को साझा करने वाला कोई नहीं है, तो वे सबसे अच्छे स्थानों, सबसे अच्छे घरों पर भी वास्तव में खुश महसूस नहीं कर सकते। वे चाहते हैं कि कोई उनके घर को साझा करे, वे चाहते हैं कि कोई उनकी खुशी को साझा करे। केवल जब उनके पास कोई एक प्रिय व्यक्ति जिसके साथ वे स्थान साझा कर सकते हैं, तभी उन्हें लगता है कि घर सुंदर है, अच्छा है, घर जीवंत है, घर खुश है। रिश्ते के बिना घर एक अच्छी जगह हो सकती है, शायद अच्छी दीवारें, लेकिन खुशहाल घर नहीं हो सकता। तो ये लोग घर के मामलों में बहुत शामिल होते हैं, परिवार के मामलों में भी शामिल होते हैं और योगदान करते हैं, और कभी कभी कई बार वे अपनी जरूरत से अधिक योगदान कर देते हैं, और फिर वे परिवार के सदस्यों से और जीवन साथी से भी उतनी ही पारस्परिकता की उम्मीद करते हैं। कभी कभी दूसरे उतने आगे नहीं आते जितना यह शख्स, और इसलिए उन्हें लगता है कि वे कभी कभी अन्याय का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे अधिक दे रहे हैं या अधिक योगदान कर रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष सोच सकता है कि आप काफी अच्छा कर रहे हैं, आप अधिक नहीं कर रहे, और कभी कभी आप बस कर रहे हैं, या हम बराबर हैं। आपको वास्तव में इस बात के लिए अधिक प्रशंसा की जरूरत नहीं है कि आप घर पर कितना करते हैं, या आपको कितना करना है, या आप रिश्ते में कितना करते हैं। यह शख्स बहुत वफादार शख्स है, परिवार से बहुत गहरे से जुड़ा होगा, जीवन साथी से बहुत गहरे से जुड़ा होगा, और उसे यह पसंद नहीं आएगा अगर उन्हें लगे कि उन्हें किनारे किया जा रहा है, या अगर परिवार के अन्य सदस्य दिखाते हैं कि वे पर्याप्त परवाह नहीं करते। और तो यह शख्स बहुत देखभाल करने वाला शख्स, बहुत प्यार करने वाला शख्स, थोड़ा अधिक दबाव डालने वाला, प्यार और स्नेह की पारस्परिकता के लिए थोड़ा अधिक जरूरतमंद हो सकता है, जितना वह भी देता है। चौथे भाव का लॉर्ड वृश्चिक राशि में वह शख्स है जो अपनी जिंदगी, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में थोड़ा अधिक सुरक्षात्मक है।
और तो कई बार व्यक्तिगत जिंदगी को काम से दूर रखेगा, अपने घर, अपने पारिवारिक जीवन, अपने जीवन साथी, अपने माता पिता के बारे में बहुत बात नहीं करेगा, अपने बारे में या अपने बारे में दोस्तों या काम के लोगों को बहुत जानकारी नहीं देगा। और तो यह शख्स किसी ऐसे शख्स के रूप में सामने आ सकता है जो अधिक सुरक्षात्मक या बचाव करने वाला या छिपाने वाला है, क्योंकि दूसरे अपने विचारों में अधिक आगे हो सकते हैं, अपनी जानकारी में अधिक आगे हो सकते हैं जो वे परिवार या जीवन साथी के बारे में साझा करते हैं। लेकिन इस शख्स को लगता है कि मुझे वाकई सबको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे क्यों बताना चाहिए, मेरी एक व्यक्तिगत जिंदगी है जो काम से अलग है, मुझे इसे व्यक्तिगत रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि यह शख्स दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचता, तब भी जब घर पर चुनौतियां या समस्याएं हों, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरों को सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं काफी अच्छा हूँ, मैं अपने मुद्दों को संभाल सकता हूँ, मैं अपनी जायदाद को संभाल सकता हूँ। अधिक से अधिक वे घर के मामलों में अपने ससुराल वालों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जरूरी है, और वे अपने सबसे करीबी लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सभी तक नहीं। उनका कोई दोस्त हो सकता है जिस तक वे पहले पहुंचें, किसी और के बजाय, और कई बार वे भाई बहनों के बजाय किसी करीबी दोस्त तक पहुंच सकते हैं। कई बार परिवार के सदस्य जो एक ही घर में नहीं रहते, वे भी नहीं जानते कि यह शख्स क्या गुजर रहा है। कभी कभी घर पर उनका जीवन साथी भी नहीं जानता, क्योंकि शख्स काम पर किसी चीज से जूझ रहा है, अपने दिमाग में किसी चीज से जूझ रहा है, लेकिन सोचता है कि सब कुछ साझा करना वाकई जरूरी नहीं है, क्योंकि वह घर की शांति खराब नहीं करना चाहता, घर की तरंग नहीं बिगाड़ना चाहता। ये लोग अपनी जायदाद भी दूसरों की किसी न किसी तरह मदद करके बनाते हैं। उनका काम दूसरों का समर्थन करने, दूसरों की मदद करने, दूसरों की सहायता करने, समस्या समाधान, पोषण या समस्याओं, बाधाओं, उथल पुथल, चुनौतियों में लोगों की देखभाल करने, और बैंकिंग, वित्त, बीमा के जरिए कहीं न कहीं दूसरे लोगों के पैसे से जुड़ने से जुड़ा है, और उसके माध्यम से वे जायदाद बनाते हैं। चौथे भाव का लॉर्ड धनु राशि वाले शख्स का घर बहुत विविधतापूर्ण होगा। उनके घर का कोई एक थीम नहीं होगा। उनका लिविंग रूम बहुत अलग हो सकता है, लिविंग रूम का रंग दूसरे बेडरूम से बहुत अलग हो सकता है। वास्तव में उनके बेडरूम बहुत अनोखे हो सकते हैं और घर के बाकी हिस्से से बहुत अलग भी हो सकते हैं। उन्होंने घर के विभिन्न स्थानों पर ऐसी चीजें भी रखी हो सकती हैं जिनका एक जैसा एहसास नहीं होता। वे अर्जेंटीना गए हैं तो उन्हें वहां से कुछ मिला, उन्होंने उसे दीवार पर लगा दिया या शोकेस में रख दिया। तो उनके घर में विविध चीजें होंगी, उनके पास परिवार, दोस्तों, अवसरों, यात्राओं से बहुत सी यादगार चीजें होंगी, और यही घर को बनाता है, और यही घर को एक निश्चित थीम भी देता है जो बहुत विविध थीम है। ये लोग घर पर उतने ही होते हैं जितने बाहर, और वे घर पर बंद रहना पसंद नहीं करते। तो अगर वे घर वापस आते हैं तो वे जीवन साथी से पूछ सकते हैं, क्या हम बाहर जा सकते हैं? या वे जीवन साथी को फोन कर सकते हैं, तुम मुझसे इस जगह क्यों नहीं मिलते, चलो बाहर डिनर करते हैं। वे लोग भी होंगे जो परिवार वालों, दोस्तों, परिचितों को घर बुलाना पसंद करते हैं। इसी तरह वे घर के बाहर भी सामाजिकता करना पसंद करेंगे। ये लोग अपने घर के बारे में अधिक निश्चिंत होते हैं। ऐसा नहीं कि वे शामिल नहीं हैं, ऐसा नहीं कि वे सुरक्षात्मक नहीं हैं, लेकिन वे इस बारे में अनौपचारिक होते हैं कि उनका घर कैसा दिखता और महसूस होता है, और वे इसे वैसे ही रखना पसंद करते हैं। उन्हें अति संगठन, अति संरचना, अति अनुशासन पसंद नहीं, क्योंकि वे घर पर मजेदार तत्व चाहते हैं, घर पर आरामदायक माहौल चाहते हैं। तो उनके घर बहुत आरामदायक होते हैं, घर पर उनकी प्रक्रियाएं बहुत बहुत आरामदायक होती हैं, उनका घर बहुत बहुत आरामदायक होता है, और उनके साथ रहना मजेदार होता है। जब आप ऐसे लोगों के घर जाते हैं तो हमेशा चहल पहल, जीवंत माहौल होता है, इस उसके बारे में कहानियां सुनाई जा रही होती हैं, और एक अधिक आरामदायक माहौल, अधिक आरामदायक वाइब्स, और धनु राशि में चौथे भाव के लॉर्ड वाले शख्स के लिए एक अधिक आरामदायक थीम होती है।
चौथे भाव का लॉर्ड मकर राशि में एक ऐसा घर, एक ऐसा परिवार है जो बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो यह शख्स अपने घर में बहुत व्यावहारिक है। वह संतुलन को बिगाड़ना पसंद नहीं करता, घर की शांति को बिगाड़ना पसंद नहीं करता, इसलिए ऐसी चीजें करेगा जो घर के लिए सहायक हों, परिवार के लिए सहायक हों और घर के माहौल के लिए भी सहायक हों। हालांकि उसे एक निश्चित अनुशासन, एक निश्चित संरचना, एक संगठन भी पसंद होगा। वास्तव में वह महसूस करता है, अगर आप प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, अगर आप एक निश्चित संरचना का पालन करते हैं, अगर आप कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो आप एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, तो घर का माहौल भी शांत होता है। सब शांत होते हैं, सब खुश होते हैं, सब घर पर अधिक सहज होते हैं और सब खुश होते हैं क्योंकि चीजें संरचित हैं, चीजें व्यवस्थित हैं और चीजें एक अनुशासित घड़ी की कल की तरह काम कर रही हैं। तो कई बार घर भी लंबे समय तक चलने वाले होंगे। अगर वे घर खरीदते हैं तो वे इसे लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 2-3 साल में इस घर से निकल जाएंगे। तो इसी तरह उनका फर्नीचर, उनके पास जो कुछ है, यहाँ तक कि उनके रिश्ते भी लंबी अवधि के लिए होते हैं और वे उसे वहाँ बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और अगर घर में, उनके रिश्ते में चुनौतियां हैं, तो वे घर पर अधिक स्थिर वातावरण बनाए रखने के लिए और भी मेहनत करेंगे। तो बहुत व्यावहारिक लोग, बहुत जमीनी लोग, वह शख्स जो हमेशा घर पर काम करने को तैयार रहता है, हमेशा अपने हाथ गंदे करने को तैयार रहता है। और ये वे लोग भी होंगे जो घर या परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए पहले दौड़ेंगे। घर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, वे पहले आकर कहेंगे, मुझे मदद करने दो, मुझे इसे सुलझाने की कोशिश करने दो, मुझे देखने दो कि मुझे मदद कहाँ से मिल सकती है, मुझे देखने दो कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। घर पर माहौल को शांत, आरामदायक और प्यार भरा बनाए रखने के लिए मेहनत करेंगे और एक बहुत लंबे समय तक चलने वाले और स्थिर घर, लंबे समय तक चलने वाले घर और रिश्ते की दिशा में काम करेंगे। चौथे भाव का लॉर्ड कुंभ राशि में अपने घर से एक निश्चित सामाजिक जुड़ाव रखता है। कई बार घर पर दुनिया, लोगों की समस्याओं, पर्यावरण के बारे में बहुत सी चर्चाएं भी होती हैं और इसलिए उनके घर में कई चीजें ऐसे कारणों से भी जुड़ी होती हैं। उनके पास कुछ न कुछ होगा जहां उन्होंने किसी योग्य कारण के बारे में कुछ किया होगा और उनके पास ऐसी वस्तुएं या यादगार चीजें या तस्वीरें या फोटो होंगी जो उससे जुड़ी हों। हो सकता है कि बिस्तर का कोई पुनर्स्थापित टुकड़ा हो जो पुनर्स्थापित लकड़ी से आया हो और कुछ न कुछ वस्तु होगी जिसे पुनर्स्थापित किया गया हो या बस चालू रखा गया हो, बजाय फेंकने के, बजाय उपयोगिता की नहीं रह गया समझने के। तो वे चीजों को संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। वे उन्हें फेंकना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि वे इसे वहन नहीं कर सकते, बल्कि वे सोचते हैं कि यह वाकई जरूरी नहीं है, चीजें ठीक काम कर रही हैं, इधर उधर छोटी मरम्मत, मुझे पर्यावरण को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहिए। यह पैसा जो मैं बचा रहा हूं, उसका उपयोग किसी बेहतर कारण में किया जा सकता है। अगर कुछ नहीं तो मैं इसे दान में दे सकता हूं। अगर मैं इसे अपने और अपने परिवार के लिए उपयोगी नहीं पाता तो मुझे दूसरों की मदद करने के लिए इसे बाहर देने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तो उनके लिए परिवार पहले आता है, घर का माहौल पहले आता है, घर पहले आता है, लेकिन वे हमेशा दूसरों की मदद करने, दूसरों तक पहुंचने, दूसरों का समर्थन करने की तलाश में रहते हैं। ये लोग घर पर सबसे स्थिर वातावरण भी पसंद करते हैं, उन्हें बहुत बदलाव पसंद नहीं होते और इसलिए आमतौर पर आप पाएंगे कि ऐसे लोग बहुत आसानी से घर नहीं बदलते या घर बदलने में हिचकिचाते हैं जब तक कि वाकई जरूरत न हो, नौकरी का बदलाव या शादी या कुछ वाकई बड़ा बदलाव जो घर बदलने की वजह बने। अन्यथा ये लोग एक स्थिर घर, बहुत स्थिर घर और स्थिर रिश्ते और घर पर शांति पसंद करते हैं। लेकिन सामाजिक कारण से जुड़ाव होने के बावजूद ये लोग चीजों से ज्यादा लोगों से जुड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामाजिक जुड़ाव लोगों के साथ और लोगों के माध्यम से और रिश्ते के माध्यम से होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण रिश्ता, प्यार भरा रिश्ता, स्थिर रिश्ता रखने से घर और पर्यावरण दोनों में बदलाव हो सकता है।
ये लोग घर पर लोगों को बुलाना भी पसंद करेंगे और सामाजिक कारणों के बारे में बात कर सकते हैं और घर पर ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं जो कई तरह के लोग घर आते हैं। आमतौर पर जो लोग घर आते हैं वे लोग होंगे जिनके साथ वे सहज होते हैं, जो उनके जैसा सोचते हैं, उनके जैसे सामाजिक रूप से जागरूक, उनके जैसे बड़ा सोचने वाले, उनके जैसे समग्र सोचने वाले। चौथे भाव का लॉर्ड मीन राशि में वह शख्स है जो घर से बहुत जुड़ा होता है और यह एक बहुत भावुकस्पर्शी जुड़ाव है। तो वे हमेशा घर पर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे, इसे सुधारना, इसे बेहतर बनाना, इसे बदलना, इसे नया बनाना। ये लोग घर से बहुत जुड़े होते हैं और कभी कभी उनका घर किसी जलाशय के करीब भी हो सकता है। वे अपनी माँ के करीब होते हैं या कम से कम उनका माँ के प्रति बहुत मजबूत जुड़ाव होता है और परिवार के सदस्यों से बहुत मजबूत जुड़ाव होता है। वे परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाते हैं। वे परिवार के सदस्यों की मदद करने के बारे में बहुत भावुक होते हैं और इसलिए उन्हें किसी को दुखी होते नहीं देखना पसंद, किसी को उदास नहीं देखना पसंद। तो ये मदद, समर्थन, पोषण करने वाले पहले लोग होंगे। अगर उन्हें लगता है कि घर पर कोई चुनौती है, अगर उन्हें लगता है कि कोई उदास है, अगर उन्हें लगता है कि कोई मायूस है, तो वे अपने दुखों, अपनी चिंताओं को एक तरफ रख देते हैं ताकि वे घर पर अधिक उपयोगी बन सकें और वे घर पर अधिक शांत वातावरण, घर पर अधिक प्यार भरा वातावरण बना सकें। वे पानी में हलचल नहीं मचाना चाहते, वे घर पर तूफानी, खराब पानी नहीं चाहते, वे एक बहुत शांत, गहरे समुद्र की तरंग चाहते हैं। तो उनके रिश्ते गहरे हैं, उनकी भावनाएं गहरी हैं, लोगों के साथ उनके जुड़ाव बहुत गहरे हैं, घर और परिवार के सदस्यों से उनका जुड़ाव बहुत गहरा है। और अगर किसी कारण से वे ब्रेकअप से गुजरते हैं तो वे यह भी चाहेंगे कि जो व्यक्ति उन्हें छोड़ रहा है या जिसे वे छोड़ रहे हैं वह भी अच्छा करे। वे किसी का बुरा नहीं चाहते, वे किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। तो घर पर बहुत आरामदायक माहौल, उनके रिश्ते में बहुत आरामदायक माहौल, उनके दोस्तों के दायरे में बहुत आरामदायक माहौल। लेकिन वह शख्स जो हमेशा भावुकस्पर्शी, मददगार होता है और एक ऐसी दुनिया में रहना चाहता है जहां सब खुश और शांत और शांतिपूर्ण हो। तो दोस्तों, अब हमने चर्चा कर ली है कि चौथे भाव के लॉर्ड का विभिन्न राशियों में होना कैसे अलग अलग रूपों, अलग अलग अर्थों को लाता है। इस पर निर्भर करता है कि लॉर्ड किस राशि में है, वह क्या रूप ला रहा है। अगर यह किसी योग या दोष में शामिल हो जाता है तो रूप थोड़ा अलग हो सकता है। हालांकि यह आपके घरेलू जीवन से जुड़ा एक अच्छा स्थान है, आपके घर से जुड़ा हुआ है, आपकी सुविधा से जुड़ा हुआ है, आपकी जायदाद से जुड़ा हुआ है, आपकी माँ से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस स्थान को अधिक गंभीरता से लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय किसी और वीडियो में आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ करता है। नमस्कार।